की पूर्णिमा वर्ष 2024 हमें व्रत कब करना है, स्नान और दान कब करना है। यदि आप पूर्णिमा तिथि का उद्यापन करना चाहते हैं तो कितने व्रत के बाद हमें उद्यापन करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि पर आप व्रत करें अथवा ना करें, क्या क्या चीजें इस दिन हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। और अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एक कार्य आपको अवश्य करना है। आप व्रत, उपास, पूजा पाठ, दान पुण्य जो भी करना चाहते हैं उसके साथ में एक कार्य आप जरूर करें, जिससे पूरे महीने, पूरे सालों साल आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। देखिए दोस्तों, प्रयास करना हमारा कर्तव्य है और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे ये उनकी कृपा है। तो इसलिए आपको हर दिन, हर क्षण ईश्वर से प्रार्थना, उपाय, दान पुण्य जरूर करने चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों हम पहले जानेंगे कि माघी पूर्णिमा, जो कि माघ मास की पूर्णिमा है, इसका व्रत हम कब करें। तो देखिए, वर्ष 2024 में माघी पूर्णिमा का व्रत हमें 24 फरवरी को करना है। इस दिन शुभ संयोगों के साथ में हमें पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए आप 24 फरवरी को पूर्णिमा तिथि का व्रत करें। इसी दिन स्नान और दान भी करें। जो लोग पूरे एक महीने से, यानी कि पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक के व्रत, स्नान का नियम ले चुके हैं, वो भी इस दिन व्रत का उद्यापन करेंगे। जो कल्पवासी प्रयागराज में कल्पवास कर रहे हैं, वो भी पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान करके अपने पूरे एक महीने का जो कल्पवास था उसका समापन करेंगे। इस तरह से पूर्णिमा तिथि का व्रत 24 फरवरी को करना हमारे लिए बेहद शुभकारी होगा। अब दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर हम किस देवी देवता की पूजा करें, कैसे हमें इस दिन का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो देखिए, जो माघी पूर्णिमा है वह अपने आप में बहुत ही पुण्यदायी बताई गई है। कहते हैं स्वर्ग से भगवान विष्णु, अन्य देवी देवता जल में निवास करते हैं और स्पेशली प्रयागराज संगम तट पे। पौराणिक मान्यता के अनुसार बहुत सारे देवी देवता इस दिन प्रयागराज संगम में स्नान करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप भी पूर्णिमा तिथि पर स्नान और दान अवश्य करें। देखिए, व्रत करने का नियम यदि आपने लिया है तो जरूर करें। कई लोग पूछते हैं कि हम कितने व्रत करें पूर्णिमा तिथि का और व्रत की शुरुआत कब करें। तो देखिए, व्रत की शुरुआत आप माघी पूर्णिमा से कर सकते हैं, या आप पहले से व्रत करते आ रहे हैं, आपका 32 पूर्णिमा, लगातार 32 पूर्णिमा करने का नियम लेना चाहिए। और जब आपका 32 पूर्णिमा कंप्लीट हो जाए तो 33वें पूर्णिमा पर आप उद्यापन कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का उद्यापन हो या किसी भी व्रत का उद्यापन हमें दिन में ही करना चाहिए। और इस दिन हमें भूल कर भी दूध से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि दूध से हम दही बनाते हैं या फिर दूध से आप खीर बनाते हैं, तो कहते हैं कि इस दिन हमें माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए भोग प्रसाद तो हमें लगाना चाहिए, लेकिन स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि आप सिर्फ दही या फिर सिर्फ खीर खाकर रहना चाहते हैं तो आप उस दिन खा सकते हैं, यानी एक ही चीज फिर आपको खाना है। या तो आप फलाहार के साथ में इन चीजों का त्याग करें, या फिर आप सिर्फ एक ही चीज ग्रहण करके माँ लक्ष्मी के निमित्त आप व्रत करें। पूर्णिमा तिथि पर जो चंद्रमा है 16 कलाओं से पूर्ण होती है, और पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी भी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए जब रात्रि में चंद्रमा की किरणें, चंद्र की किरणें धरती पर जल में पड़ती हैं, तो उसका जो जल होता है वो अमृत के समान हो जाता है। उसका जल हमारे लिए बहुत ही पुण्यकारी हो जाता है। इसीलिए पूर्णिमा तिथि पर स्नान की बात कही गई है, और स्नान के बाद हम दान करते हैं। दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। दान की चीजें चंद्र ग्रह से संबंध जो रखती हैं वही चीजें आपको दान करनी चाहिए। चावल, चीनी, दूध, चांदी, सफेद पुष्प, सफेद मिठाइयाँ, आप पूरा चीज कर सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप भगवान शिव के निमित्त व्रत करते हैं तो आप दिन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, जलाभिषेक करें। संध्या के समय, चंद्र उदय के समय चंद्र को अर्घ्य अवश्य देना है। यदि आप भगवान विष्णु के निमित्त, जैसे कि माघी पूर्णिमा है, माघ मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। पूरे महीने भगवान विष्णु के निमित्त दान पुण्य पूजा अर्चना की जाती है, तो माघी पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। तो आप इस दिन
सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। सत्यनारायण की कथा आप स्वयं से भी सुन सकते हैं, आप अपने भाई बंधु को बुला के पुरोहित के द्वारा भी कथा को सुन सकते हैं। कथा के बाद आप सात्विक आहार भी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो चंद्रदेव को जल देने के लिए आप व्रत करें या बिना व्रत किए भी चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। ये एक कार्य ऐसा है जो आप नियम से करते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी की प्रसन्नता और उनकी कृपा आपके घर परिवार पर अवश्य होती है। चंद्र को जल देने के लिए जो विशेष चीजें हमें लेनी है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। चांदी का पात्र आप लें तो अति उत्तम है। गाय का दूध कच्चा होना चाहिए। 2-4 चम्मच गाय का दूध ले लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर, सफेद पुष्प और सफेद चावल डालें, थोड़ा सा दूर्वा और थोड़ी सी हल्दी डालें। ये सारी चीजें माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं, तो आप इनमें गंगा जल मिलाकर जल से भरें अपने पात्र को और चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ दें। उसके बाद माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आप अपनी कामना बोलें। दोस्तों, चंद्रमा का संबंध माँ लक्ष्मी से होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको चंद्रदेव के पूजन से जरूर मिलेगी। तो आप इस तरह से चंद्र देवता को अर्घ दें और अपनी कामनाएं अवश्य बोलें। इस दिन आपको क्या चीजें त्याग करनी है, तो देखिए, मांस मदिरा का तो त्याग हमें करना ही है। यदि आप व्रत उपास कर रहे हैं या सात्विक आहार ग्रहण कर रहे हैं तो आपको प्याज लहसुन का भी त्याग करना है। इस दिन आपको दूध से बनी चीजें यदि आप त्याग कर सके तो अति उत्तम है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इस दिन यदि व्रत कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ खीर खा के व्रत करते हैं। शाम को खीर बनाएंगे, उस खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएंगे और उसके बाद उसी खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज खाना है, ये नहीं है कि आप और भी फलाहार की चीजें भी खा रहे हैं और खीर भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, तो सिर्फ आपको खीर खाना है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो खीर और दही का त्याग करते हुए सभी फलाहार की चीजें लेते हुए आप व्रत कर सकते हैं। यदि आप निर्जला व्रत करने का अनुष्ठान लेते हैं तो निर्जला व्रत भी आप कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में देखते हुए पूर्णिमा तिथि पर कुछ त्याग, कुछ दान पुण्य और कुछ चीजें यानी कि पूजा अर्चना, चंद्र को अर्घ अवश्य करें। इस दिन आपको अपने घर में माँ लक्ष्मी के निमित्त एक दीप दान जरूर करना होता है। तो दीप दान आप चाहें तो अपने पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष कर सकते हैं या अपने मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। अपने पूरे घर को रोशन करें दिए से, या फिर आप अपनी लाइटिंग वगैरह इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट जो होती है वो भी आप जला सकते हैं। इस दिन कहते हैं काले और नीले रंगों का त्याग करना चाहिए। इस दिन हमें हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो हल्के रंग में कोई भी रंग हो, हल्का रंग का हो तो वो आप पहनेंगे, आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चंद्रदेव की पूजा अलग से कैसे करें? बहुत सारे लोगों को चंद्र दिखाई नहीं देता है, किसी भी कारण से उनका घर ऐसे स्थान पे है, तो देखिए, शिव की पूजा से हमें चंद्रदेव के पूजा करने का प्रतिफल मिलता है। आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पर, उनकी ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, उनकी जटाओं में गंगा की धारा है। तो इसलिए जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो माता गंगा की पूजा, भगवान चंद्र की पूजा, भगवान शिव की पूजा स्वतः ही हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा यदि आप चाहते हैं तो बिल्कुल करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की पूजा करें या ना करें। देखिए, देवी देवता सभी एक हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है लेकिन उनका भाव एक है। आपकी आस्था जिसमें हो, भगवान शिव में, भगवान विष्णु में, आप अपने हिसाब से उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर दोनों देवी देवताओं के पूजन करने की बात कही गई है, तो आप इस तरह से पूजा अर्चना करें। और 24 फरवरी को ही आपको व्रत करना है, उसी दिन स्नान और दान भी करना है। यदि आप उद्यापन कर रहे हैं तो आप दिन में सभी चीजें करें। यदि आप उद्यापन नहीं कर रहे हैं, साधारण जैसे कि हर महीने का व्रत होता है आप करते हैं, तो आप दूसरे दिन भी व्रत का जब समापन हो जाता है तो स्नान के बाद आप दान कर सकते हैं, यानी कि 25 फरवरी को भी दान किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप उस दिन व्रत हैं और दान नहीं करेंगे तो आपका व्रत का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम किसी भी व्रत पूजा में यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा और देवी देवताओं की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।